जिन मुनियों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया है ना, आत्मा अनुभूति प्राप्त की है ना, वो अपनी अनुभूति, वो अपना ज्ञान बताने के लिए, बांटने के लिए समाज में आए ही नहीं। और यही कारण है कि सहस्त्रार चक्र तक की अनुभूति, सहस्त्रार चक्र तक का ध्यान की जानकारी समाज को है ही नहीं। क्या कारण है? वहाँ जो जाता है ना, वहाँ जाने के बाद में ये दुनिया भूल ही जाता है। एक अंग्रेजी लेखक है टीम, उसने मुझे एक बार पूछा, स्वामी जी आप हिमालय जाते हो तो हिमालय के ऋषि मुनि ये समाज के बारे में क्यों नहीं करते? समाज में इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, समाज में इतनी बुराइयां हैं, तो समाज की बुराइयां दूर करने के लिए क्यों नहीं करते? मैंने उनको कहा वहाँ जाकर के ये समाज का विचार भी नहीं आता। देखिए क्या कारण है। वहाँ ना जैसे किसानों के खेत रहते कि नहीं, ये 10 एकड़ का मेरा खेत, 5 एकड़ का मेरा खेत, ठीक उसी प्रकार से उन ऋषि मुनियों के भी अड्डे बने हुए हैं। अड्डे यानी एक बहुत बड़ा एरिया वो उन्हीं का है, एक बहुत बड़ा पहाड़ उन्हीं का है। तो उनके एरिया में जैसे आप जाते हैं तो आपको एक निर्विचारता का स्थिति आ जाता है, एक विचार शून्यता का स्थिति आ जाता है। उसके बाद में आप दूसरे के इलाके में जाओगे तो उसको भी वही स्थिति है। और उसके बाद में जब वहाँ निर्विचारता का स्थिति आता है, सारे विचार ही बंद हो जाते हैं ना। तो हम किस दुनिया से आए हैं, किस परिवार से आए हैं, किस समाज से आए हैं, किस जाति से आए हैं, किस धर्म से आए, सब भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं याद रहता। वहाँ जाके ये दुनिया पूरी भूल जाते हैं। यही कारण है कि वहाँ जो जाता है ना वो वापस ही नहीं आता। मैं भी वापस आया नहीं हूँ, मुझे वापस भेजा गया है। मेरे गुरुदेव की इच्छा थी कि जो समर्पण ध्यान संस्कार की अनुभूति है, वो अनुभूति समाज के सभी मनुष्य मात्र तक पहुँचे, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी देश के, सभी रंग के, प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुँचे। यही कारण से उन्होंने मुझे समाज में भेजा है। और समाज में जाने के बाद आज अनेकों देशों ने इस संस्कार को ग्रहण किया है। ग्रहण करने वाले अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग देश के हैं। और उसके बाद में सबको एक से अनुभूति, एक से अनुभव है। क्या कारण है? कारण ये अनुभूति समान है, अनुभूति एक जैसी है। और ये अनुभूति मनुष्य को अनुभव कराती है, सब मनुष्य एक समान है, सब मनुष्य एक जैसे हैं। ये अनुभूति कराती है। और ये अनुभव के कारण ही आज हजारों लाखों लोग इस अनुभूति के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और सबको अनुभूति समान रूप से प्राप्त होती है। तो ये एक संस्कार का मार्ग है, ये ध्यान की पद्धति नहीं है। देखिए पद्धति में क्या होता है कि एक व्यक्ति को सिखाता है, एक व्यक्ति से सीखता है। तो इसमें सिखा सिखाने वाली कोई बात ही नहीं है, एक संस्कार है। वो संस्कार मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया और देने के बाद में वो बांटने के लिए मुझे अधिकृत किया। और यही कारण है कि आज वो संस्कार लाखों लोगों तक पहुंचा है, लाखों लोगों ने उसका लाभ लिया है। इसमें ना अधिकृत शब्द का बड़ा महत्व है। आध्यात्म का पूरा अध्यात्म ही अधिकृत शब्द पे आधारित है। अधिकृत करने के बाद में हमें केवल माध्यम रह जाते हैं और हमारे माध्यम से
हजारों लाखों लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। और वो कैसे पूछती है, क्या पूछती है, इसमें अपना कोई रोल ही नहीं होता, मेरा भी कोई रोल नहीं है। आप समझ लो, जैसे आप किसी शादी में जाते हो कि नहीं, तो आपके सामने 25 व्यंजन परोसे जाते हैं, लेकिन वो 25 व्यंजन उस व्यक्ति ने बनाए क्या? नहीं, वो वेटर है, वो परोसने का काम कर रहा है, उसने बनाए नहीं है। बनाने वाले रसोइये अलग बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से इन 8 दिनों में आप ये मत देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये देखो आपके शरीर में क्या अनुभूतियाँ हो रही है, आपके शरीर में क्या अनुभव हो रहा है, आपके सहस्त्रार चक्र पे कहाँ स्पंदन हो रहा है, आपके शरीर के रीढ़ की हड्डी में क्या स्पंदन हो रहा है, चक्रों पे क्या स्पंदन हो रहा है। अब आपका चित्त अंतर्मुख रखो, अंतर्मुख रखोगे तो वो अनुभूतियाँ प्राप्त होगी, वो अनुभव प्राप्त होगा। और जो अनुभव आज विश्व के हजारों लाखों लोग ग्रहण कर रहे हैं, कुछ दिन पूर्व कुछ पुलिस ऑफिसर्स का शिविर लिया था, तो शिविर में एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, स्वामी जी मुझे मेरे जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त है, मैं भौतिक सुख भोग रहा हूँ, तो क्या मुझे ध्यान की आवश्यकता है? मैंने उसको एक बार तो उत्तर दिया, अगर तुझे आवश्यकता नहीं लगती तो मत कर। लेकिन बाद में समझाया कि जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है, सुविधाएं हैं। हमको ना सुख और सुविधाएं, इन दोनों का अंतर समझने की आवश्यकता है। सुख सदैव स्वावलंबी होता है। सुख किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी स्थान के ऊपर निर्भर नहीं कर सकता। सुख आत्मनिर्भर रहता है, जबकि जो बाहर का सुख है, भौतिक सुख है, वो किसी न किसी व्यक्ति पे निर्भर रहता है, किसी वस्तु पे निर्भर रहता है। तो आवश्यकता है अपने आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। आप सुख पाने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत रहो कि वो व्यक्ति आपको सुख देगा, किसी वस्तु पे निर्भर मत रहो कि वो वस्तु आपको सुख देगी, किसी स्थान के ऊपर निर्भर मत रहो कि कोई स्थान आपको सुख देगा। यानी आपका सुख दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। देखिए, भौतिक सुख सुविधाएं आज है कल नहीं है, सब दिन समान नहीं होते ना। लेकिन अगर आप एक बार जीवन में आत्म सुख का आनंद लेना सीख जाओ, जीवन में एक बार आत्म सुख का अनुभव करना सीख जाओ, तो आपके बाहर के सुख की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जाने अनजाने में हम सुख को खोजते रहते हैं, लेकिन हमारी दिशा बाहर की ओर रहती है। हम किसी व्यक्ति से सुख पाने की कोशिश करते हैं, हम किसी वस्तु से सुख पाने की कोशिश करते हैं, हम किसी स्थान से सुख पाने की कोशिश करते हैं कि वो वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मुझे सुखी हो जाएगी। नहीं, वो टेम्पररी है, अस्थायी है। वो मिलने के बाद में भी आपको संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा। आपके सुख की खोज बाहर न होते हुए भीतर होने की आवश्यकता है। आप अगर भीतर से सुखी हो जाओ तो आपको एक स्वावलंबन आ जाएगा, आत्मनिर्भरता आ जाएगी। आप सुख के लिए किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं हो।
मनुष्य जीवन भर सुख की खोज करते रहता है, सुख को ढूंढते रहता है और सुख के पीछे ही दौड़ लगाते रहता है। और जीवन के अंत समय में जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसको लगता है, अरे जीवन भर मैं पैसे के पीछे दौड़ा कि सुख पाने के लिए। पैसा तो प्राप्त कर लिया, खूब धन प्राप्त कर लिया, लेकिन मुझे सुख तो मिला ही नहीं। एक ना कार्टून था एक मैगजीन के अंदर, उस कार्टून में दिखाया गया था, पहले चित्र में चोर और पुलिस दोनों साथ में चल रहे हैं, दूसरे चित्र में चोर पुलिस के हाथ से छूट करके भाग गया, तीसरे चित्र में पुलिस वाला चोर को पकड़ने के लिए भागा और चौथे चित्र में पुलिस वाला चोर के आगे भाग रहा था। यानी क्या, वो पुलिस वाला काय को भागा था, पुलिस वाले का भागने का उद्देश्य क्या था, चोर पकड़ना। वो उद्देश्य बाजू में रह गया और वो उससे स्पर्धा करने लग गया, चोर से भी आगे भागने लग गया। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। मनुष्य पैसे के लिए इसलिए भागता है कि उसको सुख प्राप्त हो, पैसे के पीछे इसलिए भागता है कि उसको आनंद प्राप्त हो। लेकिन कुछ दिन के पश्चात उसको अनुभव आता है कि पैसा तो प्राप्त कर लिया लेकिन सुख नहीं मिला, पैसा तो प्राप्त कर लिया लेकिन आनंद नहीं मिला, जो आनंद के लिए मैं दौड़ा था। क्या कारण है? कारण है कि जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं, वो सुविधाएं हैं, कंफर्ट। आप सुविधाओं के लिए थोड़ी दौड़े, आप दौड़े थे सुख पाने के लिए, लेकिन सुख बाजू में रह गया और आपकी दौड़ चलती रही और जीवन के अंत तक भी सुख का अनुभव नहीं हो पाए। लेकिन यही दौड़, यही यात्रा अगर हम बाहर की जगह भीतर की ओर करें तो एक स्थिति आपके जीवन में ऐसी आएगी जब आपके जीवन में आप तृप्त हो जाओगे, अब आपके जीवन में समाधानी हो जाओगे और मैंने मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। ऐसा भाव, ऐसी स्थिति आपको आपके इसी जीवन में अनुभव होगी और कई साधकों को हुई। उनकी बाहर की दौड़ समाप्त हो गई, बाहर की खोज समाप्त हो गई और अपने भीतर से ही, अपने अंदर से ही वो सुख को अनुभव करना सीख गए, सुख को ग्रहण करना सीख गए। तो वो सुख के लिए किसी विशेष व्यक्ति पे, वह सुख के लिए किसी विशेष वस्तु पे, वह सुख के लिए किसी विशेष स्थान पे निर्भर रही नहीं, वो भीतर से सुख अनुभव कर रहे। दूसरा, धर्म का मार्ग अलग है, योग का मार्ग अलग है। देखिए, धर्म के मार्ग से चलने से आप बुरे कार्य करने से बच सकते हैं। आपके हाथ से बुरे कार्य नहीं होंगे, अच्छे कार्य होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, सभी धर्मों में एक समान बात बताई गई, बुरे काम छोड़ो और अच्छे काम करो, बुरे काम छोड़ो और अच्छे काम करो। बस यही बात, यही उपदेश सभी धर्मों में। आप अध्ययन करो सभी धर्मों का, एक ही उपदेश, बुरे काम छोड़ो अच्छे काम करो, बुरे काम छोड़ो अच्छे काम करो।
लेकिन कुछ लोग उस उपदेश को सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। इसलिए ऐसा कोई भी उपासना पद्धति नहीं है जिसके अंदर उपासना पद्धति के सारे ही लोग अच्छे हैं। ये उपदेश है, उपासना पद्धति उपदेश है। ये करो, ये मत करो, उपदेश है बाहर से। और बाहर से उपदेश का इतना असर, इतना फर्क मनुष्य पे नहीं पड़ता है। जैसे एक समाज सेवी किसी गांव में गया और गांव में जाकर के उसने वहाँ प्रवचन दिया कि बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है। और पीछे पटेल एक बैठा हुआ था, वो बैठे बैठे बीड़ी फूंक रहा था और वो बोल रहा था हाँ बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। यानी ये प्रचारक ने बाहर से ज्ञान दिया, इस प्रचारक ने बाहर से उपदेश दिया कि बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है। वो पीछे बीड़ी फूते पीते पीते बोल रहा है बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो ये बाहर से बताया हुआ उपदेश बाहर तक ही रह गया, भीतर तक नहीं गया, अंदर तक नहीं गया। लेकिन समर्पण ध्यान संस्कार में ऐसा नहीं है। समर्पण ध्यान संस्कार में बाहर से कोई उपदेश ही नहीं है। आज 100 से अधिक देशों में समर्पण ध्यान संस्कार से लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, और लाखों की तादाद में कर रहे हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है। आप जो पीते हो पीते रहो, जो खाते हो खाते रहो, जो खेलते हो वो खेलते रहो, जहाँ जाते हो वहाँ जाते रहो। यानी आप जो भी धंधे करते हैं दिनचर्या में वो सब मज़े से एकदम करते रहो। इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है, कोई उपदेश नहीं है। क्या होता है मन में? जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है, उसको तुम बाहर से बोलोगे बीड़ी पीना बुरी बात है, छोड़ दे, वो तुम्हारे कहने से शरीर से छोड़ देगा और उसके बाद में कुछ दिन बाद शरीर से पकड़ लेगा। तो इसके अंदर ना बाहर से कोई उपदेश नहीं है कि बीड़ी मत पियो, सिगरेट, कुछ भी नहीं है। एक ही बात है, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, बस। मैं आपके बगीचे में एक अच्छे किस्म के आम का बीज बो रहा हूँ, तो उसको आम ही आएंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, लेकिन आपको नहीं मालूम ना। तो फिर क्या होगा? मैं आपको बोलूँगा जब तक आम नहीं आते पानी दो, पानी दो, पानी दो, और पानी आने के बाद में उसमें बमूल के कांटे नहीं आएंगे, उसमें आम ही आएंगे, ये मुझे पता है। आप भी अनुभव लेके देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से हिमालय के गुरु बीड़ी नहीं पीते ना, तो उसके बाद में जैसे आप उसका संस्कार ग्रहण करोगे, तो संस्कार ग्रहण करोगे क्या होगा? वही संस्कार, वही बीज आपके अंदर भी आएगा, और आपके आने के बाद जैसे जैसे वो वृद्धिगत होगा, आपकी सिगरेट, आपकी बीड़ी स्वयं ही छूट जाएगी। छोड़ने को कहा नहीं जाएगा, बाहर से नहीं बताया जाएगा कि आप सिगरेट छोड़ दो, आप बीड़ी छोड़ दो, ऑटोमेटिकली आपके हाथ से छूट जाएगा। यहाँ पे ना एक बड़ा मज़ेदार है कि बाहर से कोई ज्ञान नहीं, कोई उपदेश नहीं, जो करना वो सब करो, केवल जीवन में ध्यान को जोड़ो। हुआ ना? एक नशा मुक्ति केंद्र पे मुझे प्रवचन देने के लिए बुलाया गया, तो वहाँ ना कोई डॉक्टर, एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल के अंदर सब शराबी बैठे हुए रहते थे। तो एक डॉक्टर आया, उसने बोला देखो तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। सब शराबियों ने गर्दन हिलाई, उनको आदत ही थी वो। एक साधु बाबा जी आए, उन्होंने कहा देखो तुमने शराब पीना नहीं छोड़ी ना तो तुम नरक में जाओगे। सब शराबियों ने गर्दन हिलाई। मैं स्टेज पे गया और जब मेरा प्रवचन चालू हुआ ना, मैंने बोला जो शराबी एक बोतल शराब पीता है वो 2 बोतल पीना सीख जाए। मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ। सब शराबियों ने ताली बजाई और खूब स्वागत किया। हाँ क्या स्वामी जी आए, बोलते खूब दारू पिया करो। और उसके बाद में वो आयोजक दौड़ते दौड़ते आए, बोले स्वामी जी आपको काय को बुलाया था, आप क्या बोल रहे हो? मैंने बोला मेरे को मेरा कार्यक्रम पूर्ण करने दो ना, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। फिर मैंने उनको कहा मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आपके जीवन में आया ही नहीं हूँ, मैं आपके जीवन में परमात्मा को जोड़ने के लिए आया हूँ। आपके जीवन में जैसे ही परमात्मा जुड़ जाएगा तो अगर शराब अच्छी होगी तो रहेगी, बुरी होगी तो छूट जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या है? उसके बाद में उन लोगों ने ध्यान किया, ध्यान का अनुभूति ली, ध्यान का संस्कार लिया, और संस्कार लेने के बाद में 45 दिन तक उसका अनुष्ठान किया। देखिए इसमें अनुष्ठान है। अनुष्ठान में क्या, जो कुछ बीज मिला है वो बीज को वृक्ष बनाना पड़ता है, अपने को मेहनत करना पड़ती है, अपने को साधना करना पड़ती है।
तो 45 दिन के बाद में उसमें 90% लोगों की शराब छूट गई। क्यों? क्योंकि हिमालय के मुनि वहाँ बैठ कर के शराब नहीं पीते थे ना। तो जब वो शराब नहीं पीते तो उनसे लिया हुआ संस्कार आपके अंदर अगर वृद्धिगत होगा तो आप शराब कैसे पिएंगे? वो सिगरेट नहीं पीते थे तो आप सिगरेट कैसे पिएंगे? वो बीड़ी नहीं पीते थे, आप बीड़ी कैसे नहीं पिएंगे? तो कहने का अर्थ क्या है, जो वो नहीं करते वो आप नहीं कर सकेंगे। ऑटोमेटिकली वो संस्कार आपके अंदर डेवलप होगा। और फिर क्या होता है, सबका ना एक एक सोचने का ढंग है, ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। इस पर बहस करेंगे तो हम रात भर बहस कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहस कुछ नहीं है। जो चीज़ आपके जीवन में अच्छी है वो रहेगी, जो जीवन में आपके अच्छी नहीं वो खुद ही छूट जाएगी। छोड़ने को नहीं कहा जाएगा, इसके अंदर विशेषता है। दूसरा, अब हम अगर धर्म के मार्ग में चले ना तो कर्म मुक्त अवस्था नहीं है ना। देखिए, इसमें बुरा कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, बुरा कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, ये कहा जाता है। लेकिन बुरा कर्म करोगे तो भी वो भोगने के लिए नया जन्म लोगे, अगर अच्छा कर्म करोगे तो वो भी भोगने के लिए नया जन्म लोगे। यानी आप पाप करोगे तो भी नया जन्म लोगे, आप पुण्य करोगे तो भी नया जन्म लोगे, यानी नए जन्म लेना ही पड़ेगा। देखिए, नया जन्म लेने का कारण होता है केवल कर्म। आप अगर अच्छे कर्म करते हो तो अच्छे कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेते हो, आप अगर बुरे कर्म करते हो तो बुरा कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेते हो। यानी नया जन्म से पीछा आपका छूटता नहीं है। धर्म के मार्ग पे चल के ये पीछा छूटता नहीं। फिर कौन सा मार्ग है, फिर कौन सा रास्ता है? जिस रास्ते से सारे कर्म ही नष्ट हो जाए, ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा मार्ग है? ये ना कर्म के विषय में बहुत सारे प्रश्न जापान के साधक सामान्यतः पूछते रहते। जब भी मैं जापान में गया था ना तो इस विषय पे खूब कर्म के ऊपर खूब प्रश्न आए थे। तो उनको मैंने समझाया, समझ लो एक गोल रिंग है, हाँ, उस गोल रिंग में आपका यहाँ पे जन्म हुआ है और ये जन्म से आपको धीरे 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 पूरे जन्म के भोग है वो भोग करके यहाँ आने का है। तो बोलते, स्वामी जब सारे कर्म भोगने के ही हैं, जो कुछ